नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक ही सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी। और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। त्यागी बंधुओं के, भूमिहार बंधुओं के दूर तक जाएगी। मोहियाल बंधु, हेगड़े बंधु, देसाई बंधु और दूसरे राव तमाम लोगों तक जाएगी। और आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं त्यागी इतिहास के बारे में आपको पहले भी 12-15 वीडियो बना चुका हूँ। और ये जगत प्रहरी एक हिंदी साप्ताहिक है बिहार का, उसका आर्टिकल है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। चाई बासा, अच्छा ये सॉरी, ये एल.एस. भूमिहार कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, बड़ा फेमस रहा आज़ादी के आंदोलन में भी। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसमें पढ़ाते थे। तो ये इसका मैं आपको इतिहास बताता हूँ आर्टिकल के हिसाब से। और ये 3 जुलाई 1899 को ये स्थापित हुआ था। बाबू लंगट सिंह ने रखी थी इस महाविद्यालय की आधारशिला। इसके बारे में ही बताता हूँ। हाजीपुर वैशाली में है ये अपना, ये जो आपका ये मैगजीन हिंदी साप्ताहिक। और ये लिखते हैं लंगट सिंह कॉलेज। और लंगट सिंह का जीवन परिचय वरिष्ठ पत्रकार सह अधिवक्ता गंगोत्री प्रसाद सिंह की कलम से महामानव बाबू लंगट सिंह और उनके परिवार का समाज को, ये भूमिहार थे। इसमें इन्होंने पूरा कवर करा भूमिहार आंदोलन को भी, भूमिहार ने जो आंदोलन चलाए उनको भी। और ये इस कॉलेज के हवाले से बताया जा रहा है। समाज को योगदान जीवन परिचय। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के सराय स्टेशन से 5 किलोमीटर पश्चिम वैशाली जिले के धरहरा ग्राम के मौनाइत मूल के भूमिहार ब्राह्मण किसान बाबू बिहारी सिंह के पुत्र के रूप में लंगट सिंह का जन्म 1850 के अश्विन माह में हुआ था। इनके दादा उजियार सिंह पढ़े लिखे किसान थे। अब ये तो इनका थोड़ा सा मैंने जीवन परिचय दिया, लेकिन मुख्य रूप से जो मैं आपको बताऊंगा वो तो कॉलेज के बारे में बताऊंगा, या भूमिहार के जिस तरह से, उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी है। गांव में कहीं हाई स्कूल नहीं होने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी तक ही हुई। और 15-16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। और बाबू लंगट सिंह के परिवार को कोई ज़्यादा भूमि नहीं थी इनके पास, भूमिहार जरूर थे। तो जिस वजह से लंगट सिंह आजीविका के लिए समस्तीपुर आ गए। और समस्तीपुर दरभंगा रेल लाइन का काम चल रहा था। और वहाँ इनको रेल पटरी के बगल में टेलीफोन लाइन में लाइनमैन का काम मिल गया, मजदूरी का। रेल लाइन का काम कर रहे हैं अंग्रेज अभियंता गियर विल्सन इनके काम व लगन से प्रभावित होकर इनको मजदूरों का सुपरवाइजर बना दिया। और लंगट सिंह गियर साहब के साथ दरभंगा में रहने लगे। गियर की पत्नी की बहन मुजफ्फरपुर में रहती थी। आप ये इसको ये मत समझना कि ये कहानी इस तरह की है कि भाई इनकी लंगट सिंह की ना, इसके आगे बढ़ो, इसमें पता लगेगा कॉलेज की है। और फिर भूमिहारों ने जो काम करे, अधिवेशन वगैरह हुए, और तमाम किस तरह से वो देश के अग्रणी लोगों के संपर्क में आए, किस तरह से वहाँ, अब से डिटेल आएंगी इसको। तो मुजफ्फरपुर में रहती थी। और उसके पति जेम्स विलियम विल्सन मुजफ्फरपुर के नीलह जमींदार थे। नीला आंदोलन सुना होगा, नील की खेती का आपने, जो 1917 में महात्मा गांधी ने चलाया, तो ये उसके जमींदार थे नीलह। और इन दिनों मुजफ्फरपुर दरभंगा टेलीफोन से जुड़ा हुआ नहीं था, जिस वजह से गियर की पत्नी का जरूरी पत्र, जिसमें गियर साहब की पत्नी की बहन के संतानोत्पत्ति की खबर लेकर लंगट सिंह पैदल मुजफ्फरपुर आए। और वह भी बाढ़ के समय में 18 घंटे में जवाब लेकर लौट गए, जिससे गियर की पत्नी लंगट सिंह को काफ़ी मानने लगी। और लंगट सिंह को अंग्रेजी लिखना बोलना सिखा। एक तरह से मुँह बोली बहन हो गई वो इनकी। और उसने गियर से पैरवी कर दरभंगा नरकटियागंज रेलवे लाइन निर्माण में ठेकेदारी दिलवा दी। इस तरह से लंगट सिंह मजदूर से ठेकेदार हो गए। रेल लाइन निर्माण के क्रम में ट्रॉली के
ट्रॉली से जाते समय लंगट सिंह का ट्रॉली मालगाड़ी से टकरा गई और जिसके कारण चलते उनको अपना एक पैर गंवाना पड़ा, लेकिन और वो बैसाखी पर चले बाद में। लेकिन लंगट सिंह ने हार नहीं मानी और ना ही गियर ने लंगट बाबू के साथ छोड़ा। ठेकेदारी के काम में इनके पुत्र श्यामानंद प्रसाद सिंह उर्फ आनंद बाबू सहयोग देने लगे और रेल की ठेकेदारी में से लंगट सिंह ने काफ़ी पैसा कमाया। अब आप पता लगेगा इस पैसे का उन्होंने क्या उपयोग करा। गांव में बहुत सी ज़मीनें और ज़मींदारी खरीदी और अपने गांव में भव्य मकान भी बनवाया। अब जो क्योंकि ये भूमिहार थे तो ज़मीन के प्रति इनका मोह था। दरभंगा से गियर साहब कलकत्ता महानगर निगम के अभियंता बनकर कलकत्ता आ गए और जब गियर दंपति के अनुरोध पर लंगट सिंह भी अपने पुत्र आनंद बाबू के साथ 1880 के लगभग कलकत्ता आ गए और कलकत्ता महानगर निगम की में ठेकेदारी करने लगे। ठेकेदारी और काम में ईमानदारी के लिए लंगट सिंह का नाम आदर के साथ लिया जाता था। मैकडोनाल्ड बोर्डिंग हाउस के निर्माण के दौरान, वहाँ कलकत्ता में मैकडोनाल्ड बोर्डिंग हाउस के निर्माण के दौरान लंगट सिंह का पंडित मदन मोहन मालवीय के से संपर्क हुआ और उसके बाद इन्होंने अपना रुख चेंज कर लिया। पंडित मदन मोहन आंदोलनकारी थे और बढ़ावा दिया उन्होंने देश में इतने बड़े, आप सब जानते हैं मदन मोहन मालवीय जी को। तो मदन मोहन मालवीय जी के अलावा वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, श्री रामकृष्ण परमहंस जो बहुत बड़े गुरु थे और संत थे, ईश्वर चंद विद्यासागर समाज सुधारक थे बहुत बड़े बंगाल में, आशुतोष बनर्जी से भी इनका संपर्क हुआ। और इन महापुरुषों के संपर्क में आने के बाद लंगट सिंह का झुकाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर हो गया। लंगट सिंह स्वदेशी के समर्थक हो गए, स्वदेशी इन्होंने शुरू कर दिया और कलकत्ता में पैसा इन्होंने बहुत कमा चुके थे। कलकत्ता में स्थापित प्रथम स्वदेशी बिक्री केंद्र स्वदेशी स्टोर्स बंग कॉटन मिल्स के लंगट सिंह भी एक निदेशक बन गए और लंगट सिंह ने मुजफ्फरपुर में भी पहला स्वदेशी तिरुहत स्टोर्स खुलवाया क्योंकि मुजफ्फरपुर में इनका प्रभाव था। 1890 के आसपास लंगट सिंह को मुजफ्फरपुर जिला परिषद के अंदर भी ठेका का कार्य मिलना शुरू हो गया और ठेके के सारा कार्य उनके पुत्र देखते आए और ठेकेदारी में बाबू लंगट सिंह और उनके पुत्र ने काफ़ी धन कमाया, पैसा बहुत आ गया था इन पे। मुजफ्फरपुर का जो आज सुत्ता पट्टी है वहाँ से कल्याणी तक लंगट सिंह ने करीब 50 बीघा ज़मीन खरीदी तथा बहुत से मौजे की जमींदारी भी खरीद ली। कलकत्ता प्रवास के दौरान मदन मोहन मालवीय और अन्य विद्वानों के सानिध्य में लंगट सिंह ने देश दुनिया का ज्ञान अर्जित किया और अपना समय समाज सेवा में देने लगे। लंगट सिंह ने 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता महाधिवेशन में भाग लिया। अब क्या था, ये पहले तो इन्होंने पैसे वैसा कमाया और फिर बाद में जो है ये स्वदेशी और आंदोलन में और इन लोगों के साथ में आकर के अब इनका चेंज हो गया एटीट्यूड। 1895 में भूमिहार ब्राह्मण महासभा बनारस में हुई थी। पहले 1885 में हुई थी शुरुआत में, तो 1895 में फिर हुई थी। मालवीय जी के अनुरोध पर लंगट सिंह भूमिहार ब्राह्मण सभा में पहली बार बनारस में सम्मिलित हुए और काशी नरेश की अध्यक्षता में हुई इस महासभा में तमकुही नरेश, दरभंगा महाराज, हथुआ महाराज और टेकारी महाराज, माझा स्टेट सहित भूमिहार जमींदार सम्मिलित हुए। और भी बहुत जमींदार थे लेकिन मुख्य थे और दरभंगा महाराज भी थे। हाँ, इसमें ये सब भूमिहार थे। महासभा में श्री मालवीय जी के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पास हुआ। जो ये BHU है ये भूमिहारों ने ही खोला था और ये मदन मोहन मालवीय जी महासभा में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पास हुआ। ये देखो यहाँ से शुरू होता है इनका चेंज। और सभी राज्यों ने चंदा देने की बात कही, लेकिन जब चंदे के रूप में लंगट सिंह ने 1 लाख टका की अपनी बोली रखी तो सभी लोग चकित रह गए कि एक बैसाखी से चलने वाला साधारण व्यक्ति इतना बड़ा चंदा दे सकता है। उस टाइम 1 लाख टका बहुत बड़ी रकम होती थी। तब मालवीय जी ने लंगट सिंह का सभी से परिचय करा क्योंकि मालवीय जी तो उनसे कलकत्ता में मुलाकात वो हो चुका था उनसे। उक्त महासभा में लंगट सिंह को काफ़ी सम्मान मिला।
सभा में ही लंगट सिंह को मुजफ्फरपुर में भी कॉलेज खोलने का विचार आया और लंगट सिंह ने इसी उद्देश्य से मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मणों की सभा बुलाने का काशी नरेश से आग्रह किया। और क्योंकि सबसे बड़े नेता काशी नरेश ही थे उस टाइम पे भूमिहारों के, जिसे सभा ने स्वीकार किया। और बाबू लंगट सिंह के प्रयास से जनवरी 1899 में भूमिहार ब्राह्मण सभा का मुजफ्फरपुर में अधिवेशन हुआ, जिसमें काशी नरेश महाराज, प्रभु नारायण सिंह, दुर्भंगा महाराज और तमकुही नरेश, हथुआ महाराज, टेकारी नरेश और माझा स्टेट के अलावा मुजफ्फरपुर के आसपास के सभी जमींदार और विद्वान जन सम्मिलित हुए। महासभा में श्री लंगट सिंह द्वारा मुजफ्फरपुर में डिग्री कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को महासभा द्वारा पास किया गया और कॉलेज निर्माण के लिए सभी ने चंदा देना स्वीकार किया। और महासभा की समाप्ति के बाद हथुआ महाराज और दरभंगा महाराज ने मुजफ्फरपुर के कॉलेज के खोले जाने को लेकर बाबू लंगट सिंह को सहयोग नहीं दिया, क्योंकि दरभंगा महाराज इस कॉलेज को दरभंगा में खुलवाना चाहते थे और जबकि हथुआ महाराज जो थे वो छपरा में खुलवाना चाहते थे, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे। तो ये पॉलिटिक्स होती है इन चीज़ों में। अच्छा, जिस वजह से लंगट सिंह को परेशानी होने लगी और जब लंगट सिंह ने सभी जमींदारों को मुजफ्फरपुर की बैठक बुलाई, तब लंगट सिंह ने सभी जमींदारों की मुजफ्फरपुर में बैठक बुलाई, जिसमें सभी ने हाई स्कूल में के साथ कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया। हाई स्कूल के साथ, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो जिला स्कूल था गवर्नमेंट का, उसमें गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता था। बैठक में हाई स्कूल और कॉलेज खोलने और उसका खर्च संचालन की जिम्मेदारी उठाने वाले एक 22 सदस्यों की प्रबंध समिति गठित की गई, जिसमें बाबू लंगट सिंह के अलावा शिवहर नरेश, शिवराज नंदन सिंह और हरदी के जमींदार बाबू कृष्ण नारायण सिंह, जैतपुर स्टेट के रघुनाथ दास और यदुनंदन शाही, महंत परमेश्वर नारायण और महंत द्वारिकानाथ योगेंद्र नारायण सिंह थे। और इसी बैठक में बाबू लंगट सिंह ने स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए अपनी सरैयागंज वाली 13 एकड़ ज़मीन दे दी। मतलब 13 छक्की करीब 90 बीघे ज़मीन बैठती है, या कुछ जगहों पे, कुछ जगह से 65 बीघे कह सकते हैं। तो ये उन्होंने अपना शुरू कर दिया। तो अब ये मैं बी सेक्शन पूरा कर रहा हूँ और सी सेक्शन अब डी में इसको आपको बताऊंगा, डी वाली वीडियो में। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे